नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे आपकी जो भर्ती आने वाली है, और भर्ती आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड करके बैठे होंगे कि हमारी भर्तियाँ इतनी आएगी, बट भर्तियाँ कम आने का रीज़न क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और भर्ती कब तक आ सकती है और किस कारण अटकी हुई है भर्ती, वो भी आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो उससे पहले जो लोग चैनल पर नहीं हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही शानदार चीज़ बता रहा हूँ। परीक्षा ऐप ने एक धमाकेदार ऑफर लॉन्च किया है, जिसका नाम है परीक्षा प्रो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, कोई सी भी डिफेंस की एग्जाम हो, ग्रुप 4 की हो, आईटीआई टीओ हो, सब इंजीनियर हो, या फिर फॉरेस्ट गार्ड हो, जेल प्रेरी हो, सारी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी इस ऐप पे। मात्र 300 रुपये इसकी प्राइस रखी गई है, और 300 रुपये में सारे टेस्ट मिलने वाले, सारी एग्जाम के, पर्टिकुलर एक एग्जाम का नहीं, आपको सारी एग्जाम के टेस्ट मिलने वाले हैं। तो उसके ऑफर के लिए आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा। लोकवाल 40 आप जैसे डालोगे, आपका जो ऑफर है वो 300 रुपये का हो जाएगा, और आप जस्ट 300 रुपये में सारी ऐप की जितनी भी टेस्ट सीरीज है, सारी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज आप लगा सकोगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हो, परीक्षा ऐप। कोड डालना ना भूले, लोकवाल 40। सबसे पहले बात करते हैं अधिकारियों और कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाने के मामले में राज्य सरकार के सामने में तकनीकी अड़चनें। ठीक है, ये तो हो गया आयु सीमा बढ़ाने की। जो अधिकारी है और कर्मचारी है उनकी 62 से 63 का चल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी भर्ती का। जब तक नए प्रमोशन रूल्स और भर्तियां नहीं होगी, तब तक गड़बड़ाएगा अलग अलग विभागों के कैडर मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि आपके जो प्रमोशन रूल्स होते हैं, वो लगभग आज से 6 साल पहले वहाँ कोर्ट केस उसमें लगा था प्रमोशन के रूल्स के पे। और जो आरक्षण के कारण जो प्रमोशन रूल्स होते हैं, उस पे उसका केस चल रहा है। तो 6 साल से प्रमोशन रूल्स वो है, वो अटका हुआ है। और प्रमोशन रूल्स जब तक नए नहीं बनेंगे, तब तक भर्ती नहीं होगी, तब तक गड़बड़ाएगा आपका अलग अलग कैडर का मैनेजमेंट। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी कि जब तक आपके प्रमोशन रूल्स नहीं बनेंगे, तब तक आपकी भर्ती थोड़ी बहुत अटकी रहेगी। फिर बात करते हैं पोस्ट कम आने का रीज़न क्या है। तो मैं सबसे पहले थोड़ा आपको पढ़ के दिखाता हूँ। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाने के मामले में राज्य सरकार के सामने कुछ तकनीकी अड़चन भी आ रही है। इसकी कुछ वजह यह है कि पिछले 6 साल से प्रमोशन की प्रक्रिया रुकी पड़ी है। रुकी इसलिए पड़ी है क्योंकि उसका कोर्ट में केस चल रहा है। दूसरी तरफ पिछले साल से अधिकारियों एवं कर्मचारियों की रिटायरमेंट होने की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। ये काफ़ी मतलब अब जो रिटायरमेंट है वो काफ़ी जल्दी जल्दी लोगों के रिटायरमेंट हो रहे हैं, क्योंकि सबकी सर्विस धीरे धीरे अब खत्म होती जा रही है, और डिपार्टमेंट भर्ती नहीं करा रहा है, तो ये धीरे धीरे डिपार्टमेंट खाली होते जा रहे हैं। ठीक है, इस कारण उच्च पदों पर अधिकारियों को करंट चार्ज देकर काम चलाना पड़ रहा है। तो जैसे कोई मान लो कोई अधिकारी है, उसका रिटायरमेंट हो रहा है, तो ये नीचे वाले कर्मचारियों को, दूसरे वाले कर्मचारियों को चार्ज देके उसकी पोस्ट का काम करवा रहे हैं। मतलब एक व्यक्ति दो दो चीज़ों का कार्यभार संभाल रहा है। ये हो गया। इस तरह प्रदेश में विभिन्न विभागों कैडर मैनेजमेंट गड़बड़ा गया है। तो इधर का व्यक्ति इधर आ गया है और उधर का व्यक्ति इधर चले गया। तो इस प्रकार से जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल बिगड़ चुका है, जिससे कहते हैं कि जब तक नए प्रमोशन रूल्स नहीं बनेंगे, सही अनुपात में नई भर्तियां नहीं होगी, तब तक यह अड़चन दूर नहीं होगी। तो मतलब सही अनुपात में आपका जो है ये जो कैडर मैनेजमेंट है वो नहीं बनेगा, और आपके जो प्रॉपर जो रिटायरमेंट हो रहे हैं उसके बाद जो प्रॉपर भर्ती होगी, उसके बाद ही आपका जो सही अनुपात बनेगा, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। सरकार कर्मचारियों के रिटायरमेंट की आयु 62 से बढ़ाकर 63 साल करने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ 1 लाख नई भर्तियों की कयावत भी शुरू हो चुकी है। जो 1 लाख भर्ती का हमेशा भाषण में बोलते आ रहे हैं 3 साल से, उसका भी इन लोगों ने बोला है कि उस पर प्रोसेस चल रही है। जुलाई तक 12,500 अधिकारी एवं कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं। 12,500 लोग रिटायर्ड हो चुके हैं। दिसंबर तक 7,800 लोग अधिकारी और कर्मचारी रिटायर्ड हो जाएंगे। मतलब 8,000 मान के चलिए, 8,000 अधिकारी और कर्मचारी अभी लास्ट मतलब आने वाला जो दिसंबर है, उसमें 8,000 कर्मचारी और अधिकारी भी रिटायर्ड हो जाएंगे। तो लगभग 12,500, और उधर मतलब लगभग 10,000 समथिंग व्यक्ति लोग रिटायर्ड हो चुके हैं। एक साल में यह आंकड़ा 20,000 के ऊपर पहुंच जाएगा। मतलब नेक्स्ट ईयर तक ये आंकड़ा है जो रिटायरमेंट वाला, वो 20,000 तक, मतलब सारे जितने भी डिपार्टमेंट है वो लगभग खाली हो जाएंगे। जुलाई तक रिटायरमेंट होने वाले के उच्च विभाग शिक्षा में 266 प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर सहित 632 प्रथम श्रेणी में शामिल स्वास्थ्य विभाग के सारे जो विभाग हैं, रिटायरमेंट होने वाले 1289 द्वितीय श्रेणी अधिकारी हैं। इन अधिकारियों में सबसे ज़्यादा संख्या स्कूली शिक्षा विभाग की है, जिनमें 606 अधिकारी सेवानिवृत्त होंगे। शिक्षा विभाग के 218 द्वितीय श्रेणी अधिकारी भी शामिल हैं। मतलब लगभग आपके जो जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें धीरे धीरे, जिनमें से सबसे ज़्यादा 4,113 शिक्षा विभाग के अधिकारी
कर्मचारी शामिल हैं। विभाग में 4,313 कर्मचारी मार्च तक रिटायर्ड हो जाएंगे। मतलब लगभग आपको मान के चलिए अगले साल तक देखा जाएंगे तो लगभग मध्य प्रदेश के जितने भी डिपार्टमेंट है वो सारे रिटायरमेंट में खाली हो जाएंगे। फिर आगे बात करते हैं कि इस क्या दिक्कत हो रही है। दिक्कत यह है कि ऊर्जा विभाग में बिजली कंपनी के 3 महीने पहले डिविजनल मैनेजर को लेकर चीफ जनरल मैनेजर तक के पदों की अधिकारियों को करंट चार्ज देकर उच्च पदों पर पदस्थ किया है। मतलब जो जो इनका मेन जो चार्ज होता है उसको रिटायरमेंट होने के बाद इनने दूसरों को सब चार्ज दिया है। ठीक है, गृह विभाग में भी सब इंस्पेक्टर से लेकर अन्य उच्च पदों पर अपग्रेडेशन करना पड़ा। मतलब सब इंस्पेक्टर से लेके मतलब जितने भी आपके एसआई होती है, उसके बाद भी जो आपके इंटरनली स्टेनो एसआई होता है, एएसआई एलडीसी होता है, इनमें सब में आपको अपग्रेडेशन कर रहे हैं ये लोग। शिक्षा विभाग के सहित कई अन्य पद इसमें भी खाली है। तहसीलदारों का प्रमोशन डिप्टी कलेक्टर के पदों पर नहीं हो पा रहा है, कई जगह करंट चार्ज दिए गए हैं। फिर इनका क्या कहना है जीएडी वालों का, तो प्रमोशन के लिए नए रूल बनाने पड़ेंगे। इस परेशानी से निपटने के लिए प्रमोशन के नए नियम बनाने पड़ेंगे। पीईबी और एमपीपीएससी की हर साल भर्तियां नहीं हो पा रही, इस व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। जब तक यह व्यवस्थित नहीं हो जाता तब तक ऐसी अड़चन आती रहेगी। फिर बात करते हैं लास्ट में कि रिटायरमेंट होने वाले अधिकारी कर्मचारियों की जानकारी पहले ही इकट्ठी कर ली है। नई भर्तियों को लेकर भी तैयारी की जा रही है। सारे पहलुओं को ध्यान में रख के नए सिरे से खाका तैयार किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो इनका मैनेजमेंट है और जो ये बार बार अपनी जो खाली पदों की जो जानकारी मांगते हैं, उससे ये होता है कि जैसे ये मैनेजमेंट है, किसी ने किसी को दूसरा सब चार्ज दे रखा है, तो वहाँ से जो पोस्ट है ना वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही है पोस्ट। तो पहली बात तो ये है कि प्रॉपर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इतनी पोस्ट आएगी, उसका एक कारण ये भी है कि आपकी जो जानकारी है वो सही प्रकार से नहीं आ रही है और मैनेजमेंट पूरी तरह गड़बड़ाया हुआ है। कोई व्यक्ति उधर काम कर रहा है, कोई किसी का सब चार्ज संभाल रहा है, तो ऐसे करके जो है पोस्टों की जानकारी बहुत कम आ पा रही है। यही एक कारण है जिसके कारण पोस्ट आपकी कम आ सकती है ग्रुप 4 में, क्योंकि जो जानकारी है उसके मुताबिक ये लोग मतलब पोस्ट भी कम बता रहे हैं और जो आपका जो सब चार्ज संभाल रहे इधर उधर और प्रमोशंस के नए नए रूल है उसके कारण भी भर्ती अटकी पड़ी है। तो यही चीज़ है कि जल्द से जल्द आएगी तो सही वैकेंसी, बट हो सकता है कम आए, क्योंकि ये इनका जो रीज़न है कि जो आपके जो ये लोग हैं जो मैनेजमेंट इनका गड़बड़ाया है उसके कारण। तो यही आपको बताना था। होप्स आपको चीज़ समझ में आ गई हुई। चीज़ समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।